स्मार्ट सोलर से मैं लेके आया हूँ आज आपके पास एलिगो 3 जो कि इंट्रोड्यूस किया है क्राउन माइक्रो ने। क्राउन माइक्रो के इससे पहले एलिगो 2 और एलिगो 1 लॉन्च किया था और इस दफ़ा एलिगो 3 लॉन्च किया है। इस एलिगो 3 को हम इन्फिनी V2 के नाम से जानते हैं। मार्केट में ऑलरेडी इन्फिनी V2 के नाम से बहुत सारी कंपनी से इन्वर्टर्स लॉन्च। तो क्राउन माइक्रो ने अपने इस मॉडल का नाम एक्सक्लूसिवली एलिगो 3 रखा है। एलिगो 3 इसके स्टिकर के ऊपर भी प्रिंटेड है। 1 MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मेंशन है। इसका जो नेट वेट है वो 11.30 है, मतलब इन्वर्टर का वजन 11.30 kg है और ग्रॉस वेट विद बॉक्स 12.6 kg है। के ऊपर आपको डिफरेंट जो है इसके स्पेसिफिकेशंस नज़र आएंगे, जिसमें PV इनपुट, AC आउटपुट, AC इनपुट और बैटरी की डिफरेंट पैरामीटर्स इसके ऊपर उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। इनकी डिटेल्स हम इस इन्वर्टर को अनबॉक्स करके उसके बाद जानेंगे। तो चलें हम इस इन्वर्टर को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें से क्या जो है क्या नया डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया है क्राउन माइक्रो ने एलिगो 3 के लिए। हैं कि क्राउन माइक्रो ने इस इन्वर्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हैं। इससे पहले कि मैं इसका मुनफरिद डिज़ाइन आपको दिखाऊं, बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन इन्वर्टर है, मैं उससे पहले आपको दिखाऊंगा इस इन्वर्टर के साथ जो एड ऑन्स है। इस एड ऑन्स में क्राउन माइक्रो ने हमेशा की तरह सबसे पहले एक वारंटी कार्ड दिया है, क्योंकि क्राउन माइक्रो अपने आफ्टर सेल्स और वारंटीज़ के लिए पॉपुलर है। इन्होंने एक वारंटी कार्ड, ब्रांड न्यू इन्वर्टर का जो डिज़ाइन है, वारंटी कार्ड का डिज़ाइन है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसके ऊपर QR कोड के साथ इसके सीरियल नंबर को आप स्कैन कर सकते हैं। बैक साइड के ऊपर फैसलाबाद, कराची, मुल्तान और पेशावर और इसके अलावा डिफरेंट और शहरों के वारंटी सेंटर्स की डिटेल्स हैं और उसके फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं। इसके ऊपर एक यूज़र मैनुअल निकलेगा। इस यूज़र मैनुअल पे इसके इस्तेमाल करने की डिफरेंट हदायत मेंशन है और ये एक पेपर भी इसके साथ है, जिसमें इसकी जो डस्ट फिल्टर्स है उसकी सफाई करने की हदायत डिटेल में मेंशन है। इन डस्ट फिल्टर्स के फीचर्स के हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या फ़ीचर्स हैं। और एक ये है इसकी साथ आने वाली सोलर पावर वाली CD। इस CD का मकसद है कि आप इस CD के सॉफ्टवेयर, इस CD में मौजूद सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके इसकी डिफरेंट पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम इस इन्वर्टर को ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसके डिज़ाइन और इसकी डिफरेंट जो है स्पेसिफिकेशंस उसको डिस्कस करेंगे। इन्वर्टर को जब हम बॉक्स से निकालते हो तो इसके साथ मिलती हैं हमें 2 केबल्स। एक है ओल्ड मॉडल्स के जो कंप्यूटर्स हैं उसके साथ अटैच करने के लिए केबल, और एक है इसके साथ USB टाइप केबल, जो कि आप अपने नॉर्मल आजकल के जो मॉडर्न लैपटॉप्स हैं उनके साथ ये USB टाइप केबल अटैच होती है। तो इस केबल का मकसद है कि आप इसके अंदर मौजूद जो सॉफ्टवेयर है उसको अपने लैपटॉप के साथ कन्फिगर कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास क्राउन माइक्रो का एलिगो 3 मॉडल, इन्फिनी V2 भी मैं इसको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि और जो वोल्ट्रॉनिक ने इसको इन्फिनी V2 के नाम से लॉन्च किया है, लेकिन क्राउन माइक्रो ने इसको एक्सक्लूसिवली एलिगो 3 का नाम दिया है। ये मॉडल आप देख सकते हैं वाइट कलर की बॉडी में, वाइट और ब्लैक कलर की बॉडी में क्राउन माइक्रो का लोगो इसके ऊपर फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा है। बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया है इस वक्त इन्होंने। इन्फिनी के मॉडल में ऑलरेडी एक ग्रीन कलर का मॉडल भी चल रहा है मार्केट में, एक ब्लू कलर का मॉडल भी चल रहा है, लेकिन एक्सक्लूसिवली वाइट कलर की इस बॉडी के अंदर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। और इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं तो डिफरेंट बटन्स हैं, एस्केप, अप, डाउन और एंटर। इन 3 बटन्स की मदद से आप इसके अंदर मौजूद डिफरेंट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं अपने यूज़र एडजस्टेड, अपनी यूज़र अपने मर्ज़ी की सेटिंग्स, जिसमें बैटरी की सेटिंग्स हैं, सोलर प्रायोरिटी है और डिफरेंट और ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं जो कि आप इसको प्रोग्राम इसकी बॉटम साइड पे देखते हैं हम इसके जो कनेक्शंस के लिए जो क्राउन माइक्रो ने दी हैं डिफरेंट ऑप्शंस। ऑन ऑफ का बटन है, फिर इसके साथ ये 2 पोर्ट्स हैं जिससे आप इसके जो बैटरी की इनपुट और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर AC इनपुट आउटपुट है और ये सबसे ऊपर जो है ये PV इनपुट है। इसमें आप 5000 वाट्स के सोलर पैनल्स की इनपुट लगा सकते हैं। ये 2 सेंसर्स हैं, ये USB की पोर्ट अलग से है और RS-32 की पोर्ट है। बॉटम पे आप एक ये स्लॉट जो आपको नज़र आ रही है, इस स्लॉट की मदद से आप 2 इन्वर्टर्स को पैरेलल कर सकते हैं। इस स्लॉट इस क्लिप को आप ओपन करेंगे, इसके अंदर लगती है एक पैरेलल किट। 2 इन्वर्टर्स को 5-5 के 2 इन्वर्टर्स को आपस में स्टैक करना हो तो आप स्टैक करके 10 किलोवाट बना सकते हैं पैरेलल किट की मदद से, और इस तरह अप टू 9 यूनिट्स को आप पैरेलल कर सकते हैं और एक बड़ा सिस्टम बना सकते हैं। इन इन्फिनी V2 के या एलिगो 3 के मॉडल्स को आप आपस में पैरेलल करके। इन्वर्टर के ऊपर आपको एक नज़र आ रहा है, इन्होंने एक वारंटी गैर मौसर होने की डिफरेंट उन्होंने बताई है कि कौन क्या ऐसी शराइत है जिनसे इसकी वारंटी जो है वो वॉइड हो सकती है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने मेंशन किया है कि 1 साल से पहले इसको कोई भी गैर मुतल्लिका इंसान
इसको ओपन ना करें, सिर्फ वारंटी सेंटर से ही इस इन्वर्टर को ओपन करवाया जाए अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, मतलब कि वारंटी सील जो है वो उतरनी नहीं चाहिए। इन्वर्टर की राइट साइड के पे एक इसका जो स्टिकर है इसके ऊपर डिफरेंट इसके पैरामीटर्स मेंशन है, जिसमें इसका मॉडल नंबर मेंशन है, फिर उसके बाद पीवी इनपुट वोल्टेज मेंशन है कि 450 VDC तक ही इसके पीवी वोल्टेज आप ले सकते हैं। फिर इसमें पीवी जो एम्पेयर्स हैं 18 एम्पेयर्स तक आप इसमें पीवी के आप दे सकते हैं। फिर एसी आउटपुट की डिटेल्स मेंशन है, एसी इनपुट की डिटेल्स मेंशन है कि आप 50 हर्ट्ज से लेके 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज डिफरेंट दो जो फ्रिक्वेंसीज है जिस पे ये ऑपरेट कर सकता है। बैटरी वोल्टेज 48 है, मतलब 48 वोल्ट के सर्किट के ऊपर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब 12 वोल्ट की अगर आपके पास 4 बैटरीज हैं तो उनको आपस में आप अटैच करके इस इन्वर्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम बैटरी करंट वोल्टेज है जिससे जो बैटरी को ये चार्ज कर सकता है वो 137 एम्पेयर है। इन्वर्टर के ऊपर है डस्ट फिल्टर्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया है कि इन्होंने इन डस्ट फिल्टर्स को साफ़ करने की इंस्ट्रक्शंस तो मेंशन की है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि राइट साइड पे 2 फैंस हैं, राइट और लेफ़्ट साइड पे। तो इन फैंस में से अक्सर पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में डस्ट चली जाती है और इन्वर्टर के बोर्ड को डैमेज करती है, तो इन्होंने इसके साथ डस्ट फिल्टर्स दिए हैं। जैसे नॉर्मली हम एसी के फ़िल्टर्स में भी एसी में भी इसी तरह के फ़िल्टर्स होते हैं। तो कस्टमर या जिसने भी इसको इंस्टॉल करना है उसने क्या करना है कि इसके टॉप से ये इसके स्क्रूज़ को ओपन करना है और हर कोई 20-25 दिन में, अगर डस्टी एरिया में आपका इन्वर्टर लगा हुआ है तो इसको ओपन करके इन फिल्टर्स को साफ़ करके वापस लगा देना है, सो दैट कि इसकी लॉन्ग लाइफ इंश्योर्ड हो और इसमें जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स जो इसकी इन जालियों में फंस जाएंगे उनको 5 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, जो कि जिसे हम 5 kVA भी कहते हैं और 5 किलोवाट भी कहते हैं। ये पावर फैक्टर 1 के साथ आता है। इसके ऊपर आप तकरीबन 21 एम्पेयर्स तक का लोड डाल सकते हैं। 21 एम्पेयर्स के लोड के साथ ये ऑपरेट कर सकता है। इसके ऊपर जो सर्ज बेयरिंग कैपेसिटी है या टॉर्क बेयरिंग कैपेसिटी है वो इसकी कैपेसिटी से डबल है, मतलब आप इस पर 10 किलोवाट तक का टॉर्क डाल सकते हैं। हाई टॉर्क्स के लिए ये बना हुआ है और इसके साथ जो इसकी इंटरेस्टिंग बात है वो हाई वोल्टेज रेंज पे ऑपरेट करता है। 450 VDC है। आप इसके ऊपर 400, अगर बड़े पैनल्स हैं 400 वाट के पैनल्स हैं तो आप तकरीबन 9 पैनल्स को एक सीरीज़ में लगा सकते हैं। अगर आपके पास 330 वाट के पैनल्स हैं तो तकरीबन आप 10 पैनल्स को एक सीरीज़ में लगा के हाई वोल्टेज के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। एसी करंट से मैक्सिमम ये 40 एम्पेयर से चार्ज कर सकता है। रात के टाइम अगर इसको सिर्फ वापडा की सप्लाई अवेलेबल है तो 40 एम्पेयर से चार्ज करेगा। सोलर के साथ ये अप टू 80 एम्पेयर्स की इनपुट ले सकता है। सोलर से 80 एम्पेयर के साथ अपनी बैटरी को चार्ज कर सकता है। 4 बैटरीज का इसके साथ सेट लगेगा। 12 वोल्ट की अगर आपके पास बैटरीज हैं तो 4 वोल्ट की 4 बैटरीज अटैच होंगी। इस इन्वर्टर को आप विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर सिर्फ सोलर लगाना चाहते हैं तो भी ये इन्वर्टर ऑपरेट करेगा। नॉर्मली जो बैक फीडिंग वाले, रिवर्स फीडिंग वाले इन्वर्टर्स होते हैं वो सोलर ओनली मोड के ऊपर नहीं चलते हैं, उनके साथ एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ज़रूर रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ये इन्वर्टर मुनफरिद इसलिए है कि इसको एक ऑल्टरनेट सोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप इसको किसी स्टैंड अलोन जगह पे जहाँ पे वापडा मौजूद नहीं है और वहाँ पे बैटरी भी मौजूद नहीं है तो आप इसको सिर्फ सोलर के ऊपर चला सकते हैं। आप इसको सिर्फ बैटरी के ऊपर चलाना चाहें तो भी चला सकते हैं। रात के टाइम अगर वापडा मौजूद नहीं है तो बैटरी के ऊपर आपको ये बैकअप देगा। आप इसको वापडा मोड के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं। वापडा मोड के ऊपर ये आपकी बैटरीज को भी चार्ज करेगा। तो मतलब ऑल इन वन फीचर्स है, विद बैटरी, विदाउट बैटरी, सोलर ओनली और वापडा ओनली। इन तमाम फीचर्स के साथ ये इन्वर्टर काम करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इन तमाम फीचर्स के साथ कुछ और मॉडल्स भी हैं जिन्हें हम VM2 के नाम से भी जो है जानते हैं, लेकिन वो मॉडल्स बैक फीडिंग या रिवर्स फीडिंग नहीं करते। ये इन्वर्टर रिवर्स फीडिंग की फीचर्स के साथ भी है आपके पास, क्योंकि आपको अगर नेट मीटर है, ग्रीन मीटर है, जैसे कि आपको पता है आजकल सोलर के जो मॉडर्न सोलर जितने भी लग रहे हैं वो सब नेट मीटरिंग वाले सिस्टम्स के साथ लगते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है, हमारी सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम वापडा को सेल आउट कर देते हैं। तो ये फीचर एलिगो 3 के अंदर मौजूद है। जो भी एक्स्ट्रा करंट दिन के टाइम इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, जो सूरज से बनने वाली एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी, उस इन्वर्टर को ये बैक फीड करता रहेगा ग्रिड में। और अगर आपके पास ग्रिड जो नेट ग्रीन मीटर है वो नहीं लगा हुआ, बैक फीडिंग की ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है जिसके ज़रिए आप इसकी बैक फीडिंग को रोकेंगे। सिर्फ इसकी सेटिंग्स के अंदर आप जाके इसकी रिवर्स फीडिंग को रोक सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो इन्वर्टर्स आते हैं, जो एडवांस इन्वर्टर्स भी आते हैं, उनके साथ हमें ज़ीरो एक्सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसके साथ CTs भी होती हैं और एक बहुत लंबा चौड़ा एक झंझट होता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक बटन दबाएं और इसकी रिवर्स फीडिंग
बंद हो जाएगी। आजकल हर बंदे के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स या आईफोन्स होते हैं, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हमारे पास जो डाटा है, डाटा का रिकॉर्ड है, वो हमारे पास आए रिमोटली, कहीं पे भी बैठे हुए, दुनिया में किसी भी जगह पे बैठे हुए। ब्लूटूथ की फीचर्स तो बहुत सारी कंपनीज ने इंट्रोड्यूस की हैं, लेकिन क्राउन माइक्रो ने इस इन्वर्टर के अंदर वाईफाई की फैसिलिटी दी है, जो कि अगर आप दुनिया में किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं, आपके घर पे इन्वर्टर लगा हुआ है, और अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो ओवर द वाईफाई आप इस इन्वर्टर से प्रोड्यूस होने वाले रियल टाइम डाटास और पास्ट डाटास, दोनों डाटास ले सकते हैं। रियल टाइम डाटा में आपको ये सोलर से प्रोड्यूस होने वाले वॉटेज, अपने घर में इस्तेमाल होने वाला लोड, बैटरी की डिटेल्स, वापडा आ रही है नहीं आ रही, और डिफरेंट पैरामीटर्स, ये तमाम पैरामीटर्स इसके साथ लगने वाली एक वाईफाई डिवाइस के ज़रिए आप अपने मोबाइल के ऊपर ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन के ऊपर भी ये तमाम फीचर्स ले सकते हैं, और एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर भी ये तमाम फीचर्स ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अलग से एक वाईफाई कार्ड ज़रूर लेना पड़ेगा। तो अगर आप ये इन्वर्टर बेस्ट प्राइसेस पे लेना चाहते हैं, होलसेल रेट्स के ऊपर लेना चाहते हैं, तो स्मार्ट सोलर से आप रब्ता कर सकते हैं। स्मार्ट सोलर एक्सक्लूसिवली क्राउन माइक्रो का पार्टनर है, और हम आपको बेस्ट प्राइसेस ऑफर करेंगे। स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।